क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है। पर्थ में तो माशाल्लाह से जो कारकर्दगी थी, अल्लाह न करे ऐसी कारकर्दगी हम या हमारी आने वाली नस्लें कभी ज़िंदगी में देखें, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, अल्लाह माफ़ करे। खैर जी, हमारे क्रिकेटर्स की हम बात करेंगे। हमारे क्रिकेटर्स खेलते कम हैं और इंजर्ड बड़े होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, ज़ख्मी ज़्यादा हो रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम की वो खिलाड़ी जिन्हें फिटनेस का सामना है, उनमें फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ शामिल हैं, जबकि लेग स्पिनर इब्रार अहमद भी दाएं टांग में तकलीफ के बायस पहले टेस्ट नहीं खेल सके थे, आपको याद है। और खुरम शहजाद के बाद स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। मतलब मुझे तो डर है कि पूरी टीम ही ना बाहर हो जाए, इससे पहले कि हार के बाहर हो जाए, ऐसा लगता है जख्मी होकर बाहर हो जाएंगे। अच्छा, उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट की सूरत हाल पर बात करते हैं और जो उनकी फ़िटनेस जो है उस हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि फ़िटनेस के बहुत इनके मसले मसाइल हैं। ये तमाम तर प्लेयर्स हमारे बहुत यंग हैं, अगर इनके फ़िटनेस के इशूज़ सही टाइम पे एड्रेस ना हुए तो इनका करियर जो है इन द लॉन्ग रन मुतासर हो सकता है। साबिक स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर अमात अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और साथ में समा के नुमाइंदा बराए स्पोर्ट्स हुज़ैफ़ा खान साहब मिस्टर स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा एंड वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये ऐसा क्या मसला है, कोई नज़र लग गई है, क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आता, ये हमारे लड़कियों के फिटनेस के इश्यूज हल ही नहीं हो रहे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ पहले भी बहुत बार ये बात कर चुका हूँ, आई हैव सेड दैट रिपीटेडली, कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ पे काम नहीं होगा, वो इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, स्क्रीनिंग या ट्रियाज प्लेयर्स का नहीं होगा कि बॉलर्स की क्या डिफिशिएंसीज़ हैं, बैट्समैन की क्या डिफिशिएंसीज़ हैं, तब तक अनफॉर्चुनेटली हमें इस किस्म की इंजरीज से दो चार होना पड़ेगा। और ये रिपीटेडली ये चीज़ें होती रहेंगी। मैंने आपको याद होगा आपके प्रोग्राम के हवाले से मैंने बात की, वर्ल्ड कप हो रहा था, मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत अर्सा पहले प्रेडिक्ट किया था कि शाहीन आफरीदी इंजर्ड हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले की बात है, ये जो पहला वर्ल्ड कप था, मेन वर्ल्ड कप। और वो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि शाहीन आफरीदी ऑल्दो इज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो उनकी बॉलिंग की स्पीड जो है 148 से 127 पे आ गई है। अब 127 की स्पीड पे आप चाहे बहुत अच्छा यॉर्कर फेंकें या आप बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग फेंकें, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, मैं काउंटी लेवल क्रिकेट खेलता हूँ इंग्लैंड में, तो मुझे ये पता है कि बैट्समैन जो है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है खेलना। क्या वजह है कि शाहीन आफरीदी अभी तक फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, क्योंकि उनका मेंटल बैरियर है जिससे वो क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी वजह जब भी वो भागते हैं उनके जहन में एक बैरियर है कि मैं शायद दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊँ। फिर हमारे पास एग्जांपल है नसीम शाह की, ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद हसनैन है हमारे बड़े फास्ट बॉलर, वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर्स, वो इंजर्ड है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, और वो इंग्लैंड में अपना इलाज करवा रहे हैं। फिर रिसेंटली हमने खुरम शहजाद का देखा कि उनको रिब फ्रैक्चर हो गया, मसल रप्चर हो गया, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उनको किसी ने पहले देखा ही नहीं, किसी ने गौर ही नहीं किया कि उनके सारे बॉडी के जो मसल्स हैं, उनके ग्रुप्स जो हैं, क्या वो रेडी भी हैं इतनी स्ट्रेस लेने के लिए। और उसके बाद हारिस रऊफ भी हैं जो कि पूरी तरह फिट नहीं है, हमने उनको वर्ल्ड कप में देखा कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ये सब वो प्लेयर हैं वलिया जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ए और बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, जो तकरीबन 1.5 मिलियन से 6 मिलियन रुपीस पर मंथ पे उनको पे किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते? मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मां साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहाँ से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको कोई डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमारे तो होता है कि एंड में डॉक्टर को भी कहते थे वीज़ा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था। तो इस चीज़ पर क्यों नहीं सोचा जा रहा होता? ये इतने यंग लड़के हैं, 22 साल 23 साल इनकी उम्रें हैं, एक इनकी कोई ऐसी चीज़ जो रह गई तो बस फिर तो उनके तो करियर 25 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। जी, मैं उसी चीज़ को एल्यूड करना चाह रहा था कि अगर आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में देखें तो सिर्फ हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, बट व्हेन ही प्लेज फुटबॉल ही प्लेज लाइक अ 22 ईयर ओल्ड।
उनकी इतनी अच्छी फिटनेस है कि वो अपनी जो कहते हैं कि उम्र से भी बहुत यंग प्लेयर्स की तरह वो खेलते हैं। हमारे पास वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। आपने खुद बड़ी अच्छी एग्जांपल दी विराट कोहली की, ही इज 36 ईयर्स ओल्ड। रोहित शर्मा 36 ईयर्स ओल्ड। जेमी एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जो कि एट अ स्ट्रेच 12 से 14 ओवर टेस्ट मैच में अभी भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडिया के एक और बॉलर हैं बुमराह, जिनको इंजरी हुई और इंजरी के बाद जो वापस आए तो ही केम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। वो ज़्यादा लीथल थे और वो किसी से भी खेले जा रहे थे। मेरे कहने का मतलब है ये क्या कर रहे हैं बाकी ममालिक जो हम लोग नहीं कर रहे। और उसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से जो नतीजा मैं अखज़ कर रही हूँ ना डॉक्टर साहब, वो ये मसला है कि हम एक अच्छे डॉक्टर्स का टीम नहीं रख सकते। हम महंगी महंगी फीसें अपने प्लेयर्स को दे देंगे, वो प्लेयर्स खेलेंगे भी नहीं, वो अनफिट भी रहेंगे और वो टीम से बाहर भी रहेंगे। बट हाँ, उनको पैसा ठीक ठाक जा रहा होगा, लेकिन हम अच्छा महंगा कोई डॉक्टर्स का पैनल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि हमारे रिपोर्टर हुज़ैफ़ा खान भी स्टोरीज में मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, कोई रह गया टीम में जो फिट? कौन कौन? अभी एक और ना हमने खुद, ये क्या हो रहा है, कितने लोग निकल गए? सरफराज को भी टीम से आउट कर दिया, वो तो फिट थे ना। देखिए, इंजरी का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिस तरीके से बात कर रहे थे कि आपके पास कोई बायोमैकेनिक्स लैब नहीं है, कोई आपके पास एक डॉक्टर्स का पैनल नहीं है जो रेगुलर इंटरवल के बाद खासतौर पे फास्ट बॉलर्स को चेक करे, क्योंकि हमारी जो विकेट्स हैं वो थोड़ी डेड विकेट्स होती हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा जोर नहीं लगता। और जो नया बॉलर, जो डोमेस्टिक का बॉलर आ रहा होता है, उसको कोचेज एनालाइज नहीं करते कि अक्सर कहाँ पे उसका फुट लैंड कर रहा है। जैसा भी आपने खुर्रम शहजाद की बात की, डॉक्टर साहब ने बात की कि वो एक मैच के बाद इंजर्ड हो गए, तो मतलब उनका जो बायोमैकेनिक्स था, जो उनका लैंड करने का अंदाज था, उसमें कहीं ना कहीं मसाइल मौजूद थे। जैसे उनकी बॉडी के ऊपर फटीग पड़ी, स्ट्रेस पड़ा, तो वो इंजर्ड हो गए। तो एक तो आपके पास कोई ऐसा पैनल, कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा बोर्ड मौजूद नहीं है जो हर 2 महीने 3 महीने के बाद, जैसे भी बुमराह की मिसाल थी, बहुत अच्छी मिसाल थी कि बुमराह जब इंजर्ड हुए तो दे टुक अ फुल टाइम कि उनको जितना भी रिकवरी लेनी है वो पूरी तरीके से उसके। अगर हम रिस्पेक्ट में शाहीन को देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी अवाम जो थी बहुत रेडी थी कि 2 महीने बाद शाहीन को खिला दो, 3 महीने। उससे क्या होता है कि अभी आप पुरानी इंजरी से रिकवर नहीं होते, क्योंकि फास्ट बॉलर की एक इंजरी उसका कैरियर खत्म कर सकती है। हसनैन की आपने बात की, बिल्कुल गायब है। नसीम शाह वाज रिलक्टेंट, क्योंकि जब वो खेल रहे थे लंकन प्रीमियर लीग तो उनके शोल्डर में पेन होता है। तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल नहीं आया कि ये 22 साल का हमारा नौजवान है, हमने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप ईयर था, तब भी पाकिस्तान में किसी ने नहीं सोचा कि नसीम शाह को हम बचा लें। नहीं हुआ और ये अभी लगती जा रही है। आप कह रही हैं कि एक खुर्रम शहजाद भी है, आप हमारे पास एहसानुल्लाह का आपने बड़ा नाम सुना होगा कि एक यंग फास्ट बॉलर जो है वो पहाड़ों से आए और 150 प्लस वो कर रहे थे। अच्छा। एक सीजन उन्होंने खेला पीएसएल का और वो T20 टीम में आए और उनकी जो है वो जो कोहनी थी वो इंजर्ड हो गई। कोई बच्चा भी तो ये हैरान हो ये कि क्या टेक्निक्स है, हमारे कोचेस क्यों नहीं देख रहे, हमारे लड़के गलती पे गलती ऐसी करे कि वो बेचारा अपना नुकसान कर रहे हैं। देखें आप, एक इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है, वकार यूनुस ने कल बोला ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कि मुझे हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान को कहा जाता है ना लैंड ऑफ पेसर्स, मतलब हर गली से आप फास्ट बॉल उठा सकते हैं। और अब ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम गए तो 130, 140 से 135 से ऊपर पाकिस्तानी पेसर्स बॉल नहीं कर पा रहे। मतलब ये तो ऐसा था कि पाकिस्तान जहां से चाहे फास्ट बॉलर उठाए और दुनिया को दे दे। और अब ये सूरत हाल आ गई है कि 140 टच नहीं हो रहा हमारे बॉलर से। यही वजह है क्योंकि हम प्लान नहीं कर रहे, हमारे जो मेन फास्ट बॉलर थे वो बाहर हो गए। ये सूरत हाल है। अच्छा, तो मुझे बताएं, अभी आपको जो कल प्लेइंग 11 है वो जबरदस्त, और मैं बहुत कोई ऐसे मशहूर नाम भी नहीं सुन रहे प्लेइंग 11 में। मुझे तो दुख है कि हमारे सैफी भाई को बाहर निकाल दिया, और मतलब ठीक है उनसे परफॉर्म तो कराते आपके पास ऑप्शन तो थी। देखें प्लान होता है, 2 टेस्ट मैचेस आप खेलने जा रहे हैं। सरफराज अहमद ने पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 400 के करीब रन किए। इससे पहले जो न्यूजीलैंड के टूर था, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सीरीज हुई थी, 350 रन किए, 100 की मैच विनिंग इनिंग्स खेली कि पाकिस्तान को वापस लेकर आए। आपने एक मैच की बुनियाद पर उनको बाहर कर दिया। ये प्लानिंग क्या थी? मतलब आपने 2 टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच में सोचा कि बस अब आप रिजवान को साथ कैरी कर सकते थे, सलमान अली आगा की जगह आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे। लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग और जो पैनिक बटन दब जाता है ना कि एक शिकस्त हुई, इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में कब जीते बैक इन 20 बिल्कुल सही कि आपने वकार यूनुस की बात की, तो मुझे याद है वकार यूनुस के टाइम में भी हम नहीं जीते थे। द ग्रेट वसीम अकरम थे, जावेद भाई थे, इन टाइम में भी नहीं गए। तो पैनिक बटन क्यों दब जाते हैं? हमारा अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आप दिलेराना क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप मौका तो दें। एग्जैक्टली, वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हुज़ैफ़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और जरा हमने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की फिटनेस के हवाले से। अल्लाह करे जी फिटनेस के मसाइल हमारे हल हो जाएं, वरना पता नहीं हमारी क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा।